वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटियां है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले राज्य के मुखिया और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी में निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए बीजेपी प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल कर रही है। रविवार को बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोग इस बात को समझते हैं और इस बार चुनाव में वो भगवा पार्टी को करारा जवाब देंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अशोक गहलोत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जन्मतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वो अकेले ओबीसी बचे हैं, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। राजस्थान के चुनावी दौरे के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल बूंदी और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने गोठड़ा और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है? मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं जिनसे भारत माता है। वो आदिवासी कितने, गरीब कितने, अमीर कितने, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने, अमीर कितने हैं। भाजपा को 2 हिंदुस्तान चाहिए, एक गरीबों के लिए और एक अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बूंदी जिले के दौरे पर रहे। यहाँ हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के बूंदी का गोटरा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2 भारत चाहती है, एक गरीबों के लिए और एक उद्योगपतियों के लिए। पेपर लीक में गहलोत के करीबियों का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब की जांच कराई जाएगी और दोषी को सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री झुंझुनू में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं और उन्होंने अपनी जादूगरी से प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐसा मायाजाल फैला दिया है जिससे प्रदेश की पूरी जनता त्रस्त नजर आ रही है। गहलोत उस पाकिस्तान से हमारा पानी जाने दे रहे हैं जो भारत में पानी पीकर गालियां देता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत उस पाकिस्तान में हमारा पानी जाने दे रहे हैं जो उसे पानी को पी कर भारत को गालियां देता है, जबकि हमारी भाजपा सरकार ने हरिके बैराज की मरम्मत करवाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका था। राजे रविवार को खाजूवाला में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ, अनूपगढ़ में संतोष बावड़ी, सांगरिया में गुरदीप शापीनी, सादुल शहर में गुरवीर सिंह और श्रीगंगानगर में जयदेव बियानी के समर्थन में आयोजित सभाओं में बोल रही थी। अलवर जिले के रामगढ़ और कठूमर सीटों पर बीजेपी के सामने बागियों की चुनौती। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अलवर जिले की रामगढ़ और कठूमर विधानसभा सीटों पर भाजपा के लिए बागी उम्मीदवार चुनौती बने हुए हैं। कठूमर विधानसभा आरक्षित सीट से कांग्रेस ने संजना जाटव को टिकट दे दिया है, तो भाजपा ने पूर्व विधायक रमेश खिंची पर ही भरोसा जताया है। इस सीट से भाजपा के दावेदार के रूप में पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली थे, लेकिन टिकट रमेश खिंची को मिला। अब पूर्व मुख्यमंत्री मंगल राम कोहली ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है। भाजपा के लिए यह एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट पर पायलट की परीक्षा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तगड़ी परीक्षा होनी है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में सचिन पायलट के कद और इलाके के प्रभावशाली समुदाय में उनकी गहरी पैठ के भरोसे जीत की उम्मीद कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने हिंदुत्व के मसले को मुखरता से उठाया है। भाजपा स्थानीय बनाम बाहरी को भी मुद्दा बना रही है। टोंक से भाजपा उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। जयपुर को साधने आएंगे पीएम मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजधानी जयपुर के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। जयपुर शहर की सभी 8 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के परकोटा इलाके में करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो 21 नवंबर को होगा। इस दौरान परकोटे में पूरा शहर उमड़ने की संभावना है। बीजेपी इस रोड शो को लेकर बेहद उत्साहित है। पथराव करने वालों की आवक खैर नहीं। उत्तर पश्चिम रेलवे अब ट्रेनों को पत्थर फेंकने वालों के असामाजिक तत्वों के लिए सख्त होता नजर आ रहा है। अब ट्रेनों पर पत्थर बरसाने वालों की खैर नहीं है। वंदे भारत ट्रेनों पर हाल ही में पत्थर फेंकने की घटनाएं बढ़ी हैं। उसके बाद इसे लेकर रेलवे ने सख्त कदम उठाए हैं। पथराव करने वाले कुछ आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ भी गए हैं। ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कैमरों का सपोर्ट लिया जाएगा। भारत में बना दुनिया का सबसे पहला मिलेट्स शरबत और जूस।
साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर की घोषणा के बाद दुनिया भर के देश इस उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। भारत सरकार ने भी इस अवसर का उपयोग करके विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है ताकि लोगों को मिलेट्स के गुणधर्म और उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में अधिक जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही मिलेट्स फेस्टिवल के आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। चित्तौड़गढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने यह चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र इस बार लगभग 2,70,000 मतदाता हैं और चुनावी मैदान में 8 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार नरपत सिंह राजवी और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत के बीच होना था। इसी बीच भाजपा के ही बागी 2 बार के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी पर्चा भर दिया है। आक्या के आने से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। ये तीनों उम्मीदवार इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने राजस्थान में की ताबड़तोड़ कार्रवाई। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देशों पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 644 करोड़ रुपए मूल्य की अवधि नकदी और अवैध सामग्री जब्त की है। जयपुर जिले में सीजर का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रदेश में गत विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान की गई जब्ती के मुकाबले अब तक 920% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में अलग अलग एजेंसियों की ओर से अब तक 20 करोड़ रुपए की अधिक की जब्ती की गई है। चंबल रिवर फ्रंट पर हादसा, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले इंजीनियर समेत 2 की मौत। चंबल रिवर फ्रंट में रविवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। रिवर फ्रंट में विश्व के सबसे बड़े घंटी के सांचे को खोलते समय बेल्ट फिसलने से उसके नीचे दबने से प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य और उनके सहायक की मौत हो गई है। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि रिवर फ्रंट पर सांचे को कैनवास के बेल्ट से उठाया जा रहा था। इस दौरान बेल्ट फिसल गई और प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य और उसके सहायक रामकेश उर्फ छोटू गिरकर बोल्ट के नीचे दबकर गंभीर घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग दोनों को तत्काल निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद रामकेश को मृत घोषित कर दिया। प्रोजेक्ट इंजीनियर देवेंद्र आर्य ने उपचार के दौरान शाम को दम तोड़ दिया। वर्ल्ड कप का टूटा सपना, फाइनल में हारा भारत। भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट चुका है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में ट्रेविस हेड की धमाकेदार 137 रन की पारी और लाबुशेन की 58 रन की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत कंगारू टीम आसानी से मैच जीत गई। भारत की हार से करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया है। राजस्थान कांग्रेस के वॉर रूम पहुंचे राहुल गांधी। राजस्थान दौरे पर आए कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन शशिकांत सेंथिल, को चेयरमैन लोकेश शर्मा, जसवंत गुर्जर और कैप्टन अरविंद कुमार के साथ चुनावों को लेकर चल रही गतिविधियों और भविष्य की रणनीति चर्चा की। इस दौरान एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे। राहुल गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रहे पीसीसी वॉर रूम की टीम से आत्मीयता से मुलाकात की। राहुल गांधी ने यहां वॉर रूम के पदाधिकारियों से वॉर रूम की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। कार्यप्रणाली की निरंतर मॉनिटरिंग से राहुल गांधी काफी प्रभावित नजर आए और उन्होंने प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद वॉर रूम का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा। पीएम मोदी बोले, मैच फिक्स कर लेते हैं कांग्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के तारानगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पूरे देश पर क्रिकेट का खुमार चढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाने तो दूर, ये लोग एक दूसरे का रन आउट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेसी गलत बयान देकर हिट विकेट हो रहे हैं, बाकी जो है वो पैसे लेकर रिश्वत लेकर मैच फिक्स कर लेते हैं और कोई काम नहीं कर। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।